पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। रास्ते में लाते वक्त बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, सराफा व्यापारी को गोली मारने का ये मामला है। दो बदमाशों को भरतपुर की स्पेशल टीम ने यूपी से गिरफ्तार किया था। रास्ते में यूपी बॉर्डर पर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान ये मुठभेड़ हुई। तो बदमाशों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, सर्राफा व्यापारी को गोली मारने का यह मामला है, जिसमें दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। रास्ते में लाते समय भागने की कोशिश की बदमाशों ने, जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने फायरिंग की और बदमाशों के पैर में ही गोली लगी। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजय। अजय, क्या पूरा मामला है? पुलिस बदमाशों को लेकर आ रही थी, आपसी में मुठभेड़ हुई और बदमाश घायल है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल सौरभ, देखिए, ये भरतपुर जिले में व्यापारी को, जो सर्राफा व्यापारी है, उसको गोली मारने का जो पूरा मामला है, इसके व्यापारी को जो गोली मारी गई थी, उनके जो बदमाश है वो भरतपुर में चिकसाना थाना इलाका है, वहाँ जाटौली रतवान जो गांव है, वहां पर इनके छुपे होने की सूचना मिली। तो पुलिस जो स्पेशल टीम है, उन्होंने वहां पर दबिश दी। पुलिस को देख उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें इन दोनों बदमाशों के गोली लगी है और इनको जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका उपचार अभी जारी है पुलिस कस्टडी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि कल ही सर्राफा व्यवसायियों ने भरतपुर शहर में रैली निकाली थी और सर्राफा मार्केट को बंद कर दिया था। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक मधुल कछावा की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था कि इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी व्यापारी को। जी। वहीं देर रात्रि को स्पेशल एसओजी जो स्पेशल टीम है यहाँ की, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन दो बदमाशों को धर दबोचा है। अब जैसे ही इनकी हालत तबीयत में सुधार होता है तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। उसमें अन्य लोग, जो कितने और लोग इसमें शामिल हैं। जी अजय, अभी फिलहाल ये जो पूरा मामला है, इसके अंदर क्या ये दो ही बदमाश थे या और भी अभी लोग हैं जिनकी तलाश इस समय पुलिस कर रही है? क्योंकि देखिए, ये देर रात्रि की कार्रवाई है और देर रात्रि की कार्रवाई करने के दौरान इन दोनों बदमाशों को गोली लगी है पैरों में। तो अभी इनका इलाज जारी है। जब जैसे ही इनकी स्वास्थ्य में सुधार होता है तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि इनके साथ अन्य लोग भी शामिल थे, कहाँ के रहने वाले हैं, तो इस घटना को अंजाम देने से पहले मतलब भरतपुर पहुंचे थे, तो क्या मामला है पूरा, तो वो अभी पूछताछ में सामने आएगा। तो अभी सराफा व्यापारी को का किस तरीके का रोष अभी देखने को मिल रहा है? वहां पर जो उनका प्रदर्शन था, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, फिलहाल जो व्यापारी हैं सर्राफा व्यवसायी, उन्होंने कल एक एसपी को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें लाइसेंस की भी मांग की थी उन्होंने, प्लस सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की थी, पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई थी। तो पुलिस अधीक्षक मधुल कछावा की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था कल कि आपको पुलिस की गश्त व्यवस्था बढ़ाई जाएगी वहां पर। और लाइसेंस की जो बात है, उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जिला कलेक्टर से भी बात की जाएगी इस मामले को लेकर। जांच करने के बाद उनको लाइसेंस भी दिए जाएंगे। फिलहाल व्यापारियों में जो रोष था, तो उन्होंने कल बाजार भी बंद किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर मतलब गंभीर हैं और हो सकता है कि अब वो खुद व्यापारी, जो भरतपुर के सराफा व्यापारी हैं, वो खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। जी अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं, मधुल कछावा जो कि पुलिस अधिकारी है, उनका कहना है कि आप लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो ऐसा है कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उन सभी को लाइसेंस मिल जाएगा? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि इसके नियम भी सख्त होते हैं। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा था कि वो जांच करने के बाद उन जो अप्लाई करेंगे उनमें से जांच करने के बाद कितने सही है, किनको ज्यादा जरूरी है लाइसेंस, उसी हिसाब से इनको लाइसेंस दिए जाएंगे। फिलहाल जो है व्यापारियों ने, जो सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने अपने खुद की सुरक्षा के लिए भी एक बैठक करने का ऐलान किया, जो आज अपनी बैठक करेंगे बड़ी, और उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा, अपनी प्रतिष्ठान की सुरक्षा को लेकर एक अच्छे कदम उठाने के संकेत मिलेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी वारदात हुई, उसके बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ और कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने क्या समझाइश करने का प्रयास किया? क्योंकि इस तरीके की जो वारदातें हैं, उनका क्या कुछ रुख दिखाई दिया वहाँ पर?
बिल्कुल जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी वहां पर काफी संख्या में जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर आ गए थे। जो जनप्रतिनिधियों का जो मानना है कि भरतपुर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पुलिस को एक्शन उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यापारी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है, तो अब व्यापारी भी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रतिष्ठान है उनमें कोई भी व्यक्ति अगर उनका दुकान में प्रवेश करेगा तो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए और हेलमेट पहने हुए इस तरह के व्यक्ति को वो प्रवेश नहीं देंगे व्यापारी। दूसरी बात यह है कि व्यापारी अपने खुद के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो अपने दुकानों पर तैनात करेंगे। ऐसे संकेत व्यापारियों से मिले हैं। जी, अभी इस पूरी मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो एक बार अजय आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे किस तरह से पूरी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया और इन 2 बदमाशों को किस तरह से गिरफ्तार किया। बिल्कुल, देर रात्रि को भरतपुर की जो स्पेशल टीम है उसके जो प्रभारी हैं मुकेश कुमार, उनको ये सूचना मिली जरिए पुलिस अधीक्षक के कि कहीं ना कहीं जो 2 बदमाश हैं वो चिकसाना थाना क्षेत्र के रतभान गांव है उनके जंगलों में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, तो जैसे ही पुलिस वहां पहुंची है तो उन्होंने उधर से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो पुलिस भी तैयार होकर गई थी, क्योंकि जैसे ही फायरिंग हुई है उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। तो भागते समय इन दोनों जो बदमाश हैं, इन दोनों के बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद इनको जिला आरडीएम अस्पताल में देर रात्रि को ही भर्ती करा दिया गया है। जी, तो अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति, अभी इन जो दोनों बदमाश हैं जो घायल अवस्था में, इनकी क्या कुछ स्थिति है, उसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताऊं। चलिए अजय, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एसपी मृदुल कछावा हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। मृदुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही। मृदुल जी, पूरी कार्रवाई रही, 2 जो बदमाश हैं उनको वो घायल भी हुए, गिरफ्तारी भी हुई, किस तरह से पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस के द्वारा, उसके बारे में जानना चाहेंगे पहले तो। इसमें देखिए, लगातार चूंकि ये गंभीर घटना थी, हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयास कर रही थी जी, और मुलजिम भी जो हैं दूसरे राज्य के थे, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें शुरुआत में हमें आई थी, लेकिन हमारी टीम लगी रही और कल देर रात्रि 2 मुलजिमान के साथ में जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 मुलजिमों के पैरों में गोली लगी है और दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के वर्तमान में वो लोग जय इलाज हैं आरबीएम अस्पताल। जी मृदुल जी, अभी फिलहाल 2 ये आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं और अभी घायल भी हैं, इलाज भी जारी है। अभी और कितने लोग हैं इस पूरी वारदात के अंदर शामिल और क्या कुछ कार्रवाई अब आगे पुलिस करने वाली है उन पर? संपूर्ण इस प्रकरण में अभी एक व्यक्ति और है जिसकी गिरफ्तारी अभी की जानी बाकी है जी, और जिसके लिए भी हमारी टीम लगातार लगी हुई है और शीघ्र उसमें भी सफलता मिलेगी। ठीक है, अभी ये वारदात हुई, उसके बाद अब क्या पुलिस ने सोचा है, क्योंकि व्यापारी लगातार रोष में है और उनका कहना है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें ये सेंध है और उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। तो अब पुलिस का क्या कुछ एक्शन आगे रहेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब आगे दोबारा से रिपीट नहीं हो, उसको लेकर? निश्चित तौर पे व्यापारियों के साथ में हमारी एक चर्चा बैठक हुई थी और उस चर्चा में यह सामने आया था कि जो स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था है, रात्रि गश्त व्यवस्था है, उसे और बेहतर किया जाने की आवश्यकता है। वो उस पर अमल किया जाकर ऑलरेडी जो सुरक्षा व्यवस्था जो है और बेहतर कर दी गई है, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है दिन में तथा रात में ओवरऑल, और जो व्यापारी वर्ग है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और इसके अलावा भी लगातार हमारी बातचीत और संवाद व्यापारी वर्ग से लगातार चल रहा है। कहीं भी कोई भी बात होगी तो साथ में बैठ करके इसका समाधान करेंगे। एक मृदुल जी, एक बात और सामने आ रही है, व्यापारियों की एक मांग भी है कि हमको लाइसेंस दिया जाए, हथियार रखने की ज़रूरत पड़ गई है, उसको पुलिस किस तरह से देखती है? क्योंकि लाइसेंस हर किसी को देना या फिर उसको किस तरह से जांचा जाएगा फिर? देखिए, उसमें चूंकि अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट का होता है, तो उसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है जी। कि जो विधि सम्मत तरीके से यदि कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो जो पुलिस के पक्ष की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा त्वरित रूप से की जाएगी। तो अभी आपने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो अब क्या सर्राफा व्यापारी संतुष्ट है इस पूरी कार्रवाई से? उनसे कोई बातचीत हो पाई अभी तक? अभी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि देर रात्रि की घटना है। आज दिन में जो भी बातचीत होगी उसके अकॉर्डिंग क्या चर्चा होती वो आपसे साझा करेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सराफा व्यापारी को गोली मारने का ये मामला है, जिसमें एसपी मृदुल कच्छावा से बातचीत की जा रही थी और उनका कहना था कि अब सख्ती से पुलिस निपटेगी और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और माकूल और बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले के अंदर। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।